देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। 23वें पुस्तक मेला की आज तीसरी बैठक की गई, जो मैत्रेय स्कूल के सभागार में किया गया। इस बैठक के दौरान बहुत कुछ डिसाइड किया गया, जिसमें कई कमेटियां बनाई गई ताकि मेला सुचारू रूप से चल सके। इस दौरान पुस्तक मेला के संयोजक डॉक्टर सुभाष चंद्र रॉय ने कई बातें शेयर की। जो सबसे पहली बात, जो डेट का था, उस डेट को वापस रिफ्रेश किया गया। अब पुस्तक मेला 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक होगा। इस दौरान कई गणमान्य बैठक में उपस्थित थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके बाद पुस्तक मेला के संयोजक ने मेला के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 23वें देवघर पुस्तक मेला की आज ये तीसरी मीटिंग है। क्या कुछ खास इस मीटिंग में चर्चा हुई सर, उस पर आप जरा बताना चाहेंगे? आज सर्वसम्मति से 23 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी तक 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक 23वां देवघर पुस्तक मेला का आयोजन राजकीय बीएड कॉलेज में तय किया गया है। इसकी शासनिक स्वीकृति भी मेला समिति को मिल गई है। आज विविध कमेटियों का गठन हुआ और जो विविध कमेटियां हैं उसके जो प्रभारी होंगे, जो उसके अन्य सहयोगी होंगे, उसकी भी घोषणा हो गई है। और इस पूरे मेले का जो स्वरूप होगा वह 150वीं वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखकर पूरे कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारित होगा। उसमें महिला संसद, बाल संसद और बुजुर्ग संसद, जो दोपहर में 1 से 3 होता है, वो भी होगा। एक सलाम भारत का जो कार्यक्रम संध्या समय में आयोजित होता है, तो सलाम भारत का भी कार्यक्रम होगा। और 10 दिनों तक भारतीय जो पूरी भारत की संस्कृति है, जो विविधताओं से भरी हुई ये हमारी संस्कृति है, विरासत है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पुस्तक मेला एक भारत मंडपम के स्वरूप में, जहाँ पूरा भारत दिखे, तो आज इसी पर केंद्रित होकर चर्चा भी हुई कि हमारा जो भी कार्यक्रम हो, जो भी प्रस्तुति हो, वो वंदे भारत, वंदे मातरम को ध्यान में रखते हुए और खान पान, पहनावा और जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, वो सब वो पूरे देश। हर बार हम देखते हैं कि पुस्तक मेला में किसी न किसी विभूति को समर्पित होता है। तो जैसे कि पिछले बार जमशेदजी टाटा और अलग अलग विभूतियों को भी समर्पित शारदा सिन्हा को सांस्कृतिक मंच दिया गया था। इस बार भी ऐसा कुछ है क्या? इस बार हम सब बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करेंगे। अच्छा, 150वीं। हाँ, 150वीं वर्षगांठ है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा, और उस आनंद मठ उपन्यास में ही वंदे मातरम गीत हुई है। तो वह गीत भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के लिए एक मंत्र की तरह सिद्ध हुआ। और बहुत बहुत भारतवासी उस गीत के ऋणी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के ऋणी हैं, जिस गीत ने भारत को एकबद्ध किया, जिसने हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करने की सीख दिया कि हमारी धरती माँ है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। हमारे अंदर विश्वास पैदा किया, भरोसा पैदा किया, और अपनी माँ से, अपनी मातृभूमि से हमें कितना प्यार होना चाहिए, इसकी भी सीख दिया। तो इस गीत के कारण भारत की अनेक प्रतिभाएं जो बिखरी हुई थीं, उन प्रतिभाओं को एक मंच पर लाया और लोग वंदे मातरम गीत गाते हुए आज़ादी की इस
आंदोलन में आगे बढ़ते रहे, अपनी कुर्बानियाँ दी, कष्ट को कष्ट नहीं समझा। इसलिए यह जो वर्ष है वह 150वीं वर्षगांठ के रूप में वंदे मातरम का है। इसी को हम शहरवासी, देवघर के सभी प्रबुद्धजन, देवघर के आम आदमी इस गीत का उत्सव मनाएंगे। ये तो जितने भी पुस्तक प्रेमी हैं और शहरवासियों को क्या मतलब आपकी तरफ से क्या अपील होनी चाहिए? ये है कि इस कार्यक्रम को आप भरपूर सहयोग दें, हर तरह से सहयोग दें, हर आपकी भागीदारी हो। क्योंकि यह जो उत्सव है, एक तो ज्ञान पर्व है, दूसरा पुस्तक मेला में सभी पक्ष के लोगों का सहयोग अगर मिलता है तो जो एक लक्ष्य है वो लक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है। तो ये मैं अपील करता हूँ कि शहर के सभी लोग इस 150वीं वर्षगांठ को अविस्मरणीय बनाएं, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास को जाने, इतिहास बोध हो। हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता चले कि एक व्यक्ति का एक गीत कितना हमारे लिए संजीवनी का काम किया है। तो ये एक उद्देश्य है। और मेला तो एक जागरण का उत्सव है, हर समाज के हर एक तबके को जगाना और उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये हमारी प्रार्थना है, अपील है।